लाइव हो रहे हैं। अरे तो लाइव में तो बोल रहे हैं। जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अब 3 बजे लोग नहीं मान रहे हैं और 3 बजे भी सड़क पे बहुत लोग हैं। तो लॉकडाउन की लोग बुरी तरह से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जो आज्ञा का पालन करना था कि 3 बजे अपने घरों में रहेंगे, लोग नहीं रह रहे हैं। लोग सड़क पे हैं अभी भी। और लोग इन यही सब जो लोग हैं, इनकी वजह से शायद पूरा लॉकडाउन सरकार ऐसा फैसला ना ले ले कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा ले। अगर इसी लॉकडाउन को सही से लोग मानेंगे और अप्लाई करेंगे तो सब कुछ लगभग ठीक रहेगा। केसेस भी कम आने शुरू हो गए थे, लेकिन सख्ती से अगर लोग इसका पालन करेंगे तभी हो पाएगा। लेकिन आप देखिए, सड़क पे भीड़ है, लोग आना जाना कर रहे हैं। कुछ दिन तो लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा ढील देने लगती है प्रशासन भी, और लोग भी उसको हल्के में लेते हैं। ये देखिए सड़क पे कितनी भीड़ है। और 3 बजे भी 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। देखिए कुछ महिलाएं हैं जो लौट रही हैं अपने अपने घरों को। और इंदपुरी चौक हम लोग पहुंच गए हैं। इंदपुरी चौक में आप देखिए बाइकें लगी हुई हैं, कारें लगी हुई हैं, और लोग अपनी अपनी दुकान के बाहर खड़े हुए हैं। लोग घूम ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग अपने अपने घरों पे चले गए हैं। ये देखिए मेरे सामने आप देख सकते हैं बाइक कार वाले लोग। दुकानें लगभग बंद हो गई हैं, कहीं कहीं अंदर मोहल्ले में दुकानें खुली हुई हैं। कल हम जो गए थे हज़ारीबाग एक मटोली एरिया में, तो यहाँ पे देखिए कुछ फल वाले हैं, अभी तक वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर कितना बजे तक रहते हैं? 3 बजे तक परमिशन है? हाँ 3 बजे के बाद थोड़ी इमरजेंसी पड़ गई थी मुझे इसकी अनानस। ओके। बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे। तो देखिए कुछ लोग हैं, कुछ इमरजेंसी में लोग बाहर निकल गए, तो वो लोग बता रहे हैं। हम लोग पहुंच रहे हैं सदर हॉस्पिटल के नज़दीक। तो यहाँ पे थोड़ी भीड़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अस्पताल में लोग, कोविड वार्ड में लोग भर्ती हैं। आज अब मेडिकल दुकानें जो हैं वो 2 बजे बंद होती थी, अब खुल रही हैं, थोड़ी देर तक खुल रही है। हम लोग पहुँच गए हैं सदर हॉस्पिटल। और ये देखिए मेडिकल शॉप के बाहर भीड़ है। और देखिए लोग हैं अभी सड़क पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। हम लोग पहुँच गए हैं पैगोडा चौक। और पैगोडा चौक से माए जाएंगे आनंदा चौक की तरफ, और देखेंगे क्या हालत है। बिल्कुल सन्नाटा है ये रोड। इस रोड में तो एक भी आदमी नहीं है, ना बाइक आ रही है ना कारें आ रही हैं। अब यहाँ से आदमी आना शुरू हुए। देखिए यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं। तो पैगोडा चौक से आनंदा चौक बिल्कुल सन्नाटा पसर गया है। और जो लॉकडाउन पूरे शहर में होना चाहिए वो इसी तरह का होना चाहिए कि अगर 2 बजे के बाद आपको नहीं निकलना है तो बिल्कुल आप अपने अपने घरों में रहें।
देखिए मेरे कैमरे में आप देख सकते हैं दूध वाले दूध देने के लिए निकले हैं, जो सबसे अहम। तो आनंदा चौक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कचहरी की तरफ, और कचहरी में हमने देखा है कि कुछ लोग 2 बजे 3 बजे के बाद भी बैठे रहते हैं। आइए आज देखते हैं वो लोग है कि नहीं, यहाँ पे क्या हालात हैं। कुछ ऑटो वाले हैं, ये रिक्शा वाले हैं जो लोग, देखिए यहाँ पे पुलिस वाले हैं 3 बजे के बाद गाय वालों को बोल रहे हैं, और प्रशासन लोगों को भगा रही है और नज़र रखे हुए है लोगों पे। हम लोग कचहरी चौक पहुंच रहे हैं, और कचहरी चौक से यहाँ दोनों साइड फुटपाथ लगता था, अब फुटपाथ वाले सब चले गए हैं। तो बिरसा बोल रहे हैं किसी को कोई चिंता ही नहीं है। बिल्कुल लोगों को चिंता है, अब कितनी चिंता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पुलिस की यहाँ जो टीम है लोगों को बैठाने के लिए, भगाने के लिए आई है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बेच रहे थे, अभी भी हैं यहाँ पे। देखिए पुलिस वाले से क्या बात कर रहे हैं, देखिए पुलिस वाले से कुछ बात कर रहे हैं ये। क्या हुआ? पैसा भी लेती है क्या पुलिस आप लोग से? पैसा भी ले रही है क्या पुलिस? पुलिस पैसा लेती है क्या? नहीं, 3 बजे ऐसा नहीं लगता। 2 बजे दुकान बंद कर देना है, पता है? हाँ, 2 बजे तो बंद कर देगा। लेकिन आप लोग तो हैं यहाँ अभी तक। 2 बजे तो बंद कर देगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं आरोग्यम हॉस्पिटल, और आरोग्यम हॉस्पिटल में भीड़ है। यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं क्योंकि लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए आए हैं। और डिस्ट्रिक्ट मोड़ बिल्कुल सन्नाटा है। डिस्ट्रिक्ट मोड़ से आगे आप देखिए, यहाँ से आगे पीटीसी चौक है, और ये रोड भी बिल्कुल सन्नाटा है। तो कल हम लोग जैसे मोहल्ले में घुसे थे, मोहल्ले में जो लॉकडाउन का असर कम था, कुमटोली कल रात में गए थे, वहाँ पे रात में भी दुकानें खुली हुई थी। तो इसी तरह से आज भी किसी और मोहल्ले में जाएंगे और देखेंगे कि मोहल्ले टोले में क्या हालात हैं लॉकडाउन के। ये देखिए पीटीसी चौक हम लोग पहुंच गए हैं, और यहाँ भी बिल्कुल सन्नाटा ही है। पीटीसी चौक से हम लोग बाहर बाएं ओर जाएंगे तो यहाँ यही रास्ता कैनरी हिल की तरफ जाता है, और कैनरी हिल हीरा बाग होते हुए, डिकूगढ़ा होते हुए ये रास्ता कैनरी हिल की तरफ निकल जाता है।
पहुंच गए हैं हीरा बाग। हीरा बाग चौक में कुछ दुकानें हैं, मार्केट लगा रहता है, लेकिन अभी देखते हैं क्या कंडीशन है 3 बजे के बाद। जो आसपास जो दुकानें थी वो बिल्कुल बंद हो गई हैं। यहाँ पे कुछ दुकानें थी बिल्कुल ही बंद है। होटल्स हैं यहाँ पे और कुछ दुकानें आधा खोल कर बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक दुकान है, मेडिकल स्टोर है, वो खुला हुआ है और बाकी सारी दुकानें लगभग बंद है। तो ये हीरा बाग चौक क्रॉस कर रहे हैं हम और उसके बाद यहाँ से एसपी ऑफिस पहुँचेंगे। ये एसपी ऑफिस है, एसपी का घर है, आवास है। एसपी ऑफिस से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, पहुंच रहे हैं डिपूगढ़ा चौक। और डिपूगढ़ा चौक में क्या हालत है आप देखिए। यहाँ भी सारे दुकानें लगभग बंद हैं, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। तो यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो ये संस्कृति म्यूज़ियम है। यहाँ पे बुलू इमाम जी का घर है इस रास्ते में। और इधर भी बिल्कुल लोग हैं नहीं रास्ते में, सन्नाटा पसरा है। यहाँ से हम लोग बाएं मुड़ जाएंगे और बाएं ये रास्ता हमें सीधे वीसी वाइस चांसलर आवास के पास निकालेगा और वही रास्ता डायरेक्ट हमें झील की तरफ ले जाएगा। तो देखिए मोहल्ले टोले में भी वही हालत है, बिल्कुल सन्नाटा है। सड़क पे भी लोग नहीं हैं, लोग घरों पे ही हैं। रास्ता हम लोग डिपूगढ़ा चौक से होते हुए आए हैं, तो ये रास्ता सीधे वीसी आवास वाइस चांसलर के आवास के पास निकलेगा और उसके बाद उस रास्ते से हम लोग झील की तरफ जा सकते हैं। हम लोग निकल गए हैं हाईवे पे और यहाँ मेरे सामने जो घर दिख रहा है वो वाइस चांसलर का घर है। और यही रास्ता जो है हज़ारीबाग झील की तरफ ले जाता है। तो वाइस चांसलर का घर है मेरे दाहिनी ओर। मुकुल नारायण देव, डॉक्टर मुकुल नारायण देव अभी वाइस चांसलर हैं गुनवा भावे के। और इस रास्ते से हम लोग सीधे हज़ारीबाग झील निकल जाएंगे। झील तक मैं लाइव रहूँगा। ये है नया समारोह। तो रास्ता, 2 रास्ते हैं, एक यहाँ से भी और एक आगे से भी है। सारे DCSP सब यहीं पे बैठते हैं।
क्या माहौल है वो देखेंगे। बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं मेरे सामने हज़ारीबाग झील। और इसी रास्ता से अगर सीधे जाएंगे तो इंदिरा गांधी स्कूल है, इंदिरा गांधी स्कूल होते हुए हम इंद्रपुरी चौक भी जा सकते हैं। ये देखिए झील की क्या हालत है, हज़ारीबाग झील की। तो यही है हमारा हज़ारीबाग झील। अब लोग यहाँ नहीं आते हैं, बिल्कुल सन्नाटा रहता है। तो आपको शहर का हाल दिखाया क्या है, और कंडीशन बिल्कुल वही है कि शहर में कहीं कहीं पे लोग जो है वो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे एक भी लोग नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर किसी दूसरे जगह पे जाएंगे।